Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you will all right. Our English period start class 5. Now today our lecture number 35 and date is 24 July and day is Friday. So open your books, unit number 9 and page number 41. Unit name is kinds of phrases. ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. कह रहे हैं कि when some words work together as a unit but do not contain a finite verb, they are known as a phrase. In other word, a phrase is a group of words that does not contain a subject and a predicate. ठीक है, ये तो आपने अभी पिछले यूनिट में भी फ्रेज़ के बारे में पढ़ा है. ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो ना हो, ना ही प्रेडिकेट हो. Remember that we shall refer to a finite verb simply as verb. We shall now look at the three different kind of phrases. ठीक है, first है adjective phrases, adverb phrases and number 3 is noun phrases. So सबसे पहले हम adjective phrases के बारे में पढ़ते हैं. ये देखें इसकी definition. A phrase which does the work of an adjective is an adjective phrase. एग्जेक्टिव जैसे कि आपको पता है इसमें सिर्फ को बोलते हैं उर्दू में कि जो है किसी भी नाउन की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि फ्रेज़ विच डज द वर्क ऑफ, यानी जिसमें एग्जेक्टिव का काम जो है वो पाया जाए तो उसको हम एग्जेक्टिव फ्रेज़ बोलते हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, द बुक्स ऑन द शेल्फ आर फॉर सेल. ठीक है, वी सॉ अ बर्ड विद ब्यूटीफुल फीदर्स. अब देखिए इन ए द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन द शेल्फ डज नॉट कंटेन एनी वर्ब. ठीक है, यानी इसमें कोई वर्ब जो है वो नहीं. सेकेंडली द ग्रुप एज अ होल डिस्क्राइब द नाउन बुक्स, यानी जिसमें पूरा प्रॉपर जो है वो दिए है विच बुक्स एंड बुक्स ऑन द शेल्फ्स. तो ये जो है सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ अ फ्रेज एंड डज द वर्क ऑफ एन एग्जेक्टिव. ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एग्जेक्टिव के लिए काम किया जाए. इट इज़ देयर फॉर एन एग्जेक्टिव फ्रेज, इसे हम एग्जेक्टिव फ्रेज बोलते हैं. नोट हाउ एवर डैट द फ्रेज इज़ मेड अप ऑफ ऑन preposition plus the indefinite article plus self noun. Similarly in B, the beautiful feathers is a phrase and it describes the noun bird. So it is an adjective phrase. It is made up of with preposition और beautiful adjective, feathers noun होगा. अब नेक्स्ट पेज में देखें. सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं that it does not matter what kind of words the phrase is made up of. यानी ये हम मतलब अब इसमें सिंपली ये है कि जो एग्जेक्टिव को जो है एग्जेक्टिव के लिए कर रहा हो उसको हम एग्जेक्टिव एडवर्ब एग्जेक्टिव फ्रेज बोलेंगे. व्हाट मैटर इज़ अ वर्क इट डज एज अ होल एज अ यूनिट इन अ क्लास और अ सेंटेंस. As you have already seen that the ing form of verb may act as an adjective and can be used in phrase. Have you seen a flying fish? The eagle flying high up in the sky look down at the cattle grazing below. ठीक है, अब इससे हम ये आप देख लें इसकी बाकी ये सेम जो है वही है, बातें रिपीट हो रही हैं. अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे. पिक आउट द एग्जेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इसमें हमने एग्जेक्टिव फ्रेज को अलग करना है. फर्स्ट है द बुक्स डिस्प्ले इन द ग्लास केस आर वेरी वैल्यूएबल. तो इसमें हमने अंडरलाइन करना है. एग्जेक्टिव फ्रेज हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेड इन द ग्लास केस. नंबर 2 है द बर्ड सिंगिंग सो स्वीटली इज़ अ नेक्टेंगल. तो इसमें सिंगिंग सो स्वीटली. ठीक है, नंबर 3 है द सर्कस कैंपिंग इन द मिडल ऑफ द टाउन will soon go away. तो इसमें अंडरलाइन क्या होगा, कैंपिंग इन द मिडल ऑफ द टाउन. नंबर 4 we saw a crocodile laying in the sun. तो ये laying in the sun होगा. नंबर 5 the king's palace built of marble stood on the top of hill. तो ये built of marble. नंबर 6 है the horses wild and free roamed
all over the land, तो wild and free. Number 7, the bus carrying passenger from the village to another will stop here. तो यहाँ पे आएगा carrying passenger from one village to another. Number 8 है the man tired after the day's work were sitting round the fire and chatting. तो ये अगर the man tired after the day's work. Number 9, the cold wind blowing from the north made everybody shiver. तो ये होगा blowing from the north. Number 10, the city devastated by the fire has to be rebuilt as soon as possible. So devastated by the fire. Number 11, the explorer showed us a strange box carved of ivory and set with precious stone. तो carved of ivory और set with precious stones. Number 12 है the marketplace was full of people dressed in richly colored clothes. तो ये होगा full of people dressed in richly colored. Number 13 है these books dealing with mathematical problems belong to Akhtar. तो dealing with mathematically problems. Number 14 है the painting hanging on the wall is by a famous artist hanging in the wall. Number 15, boys studying in different schools will join the adventure camp. तो ये studying in different schools. नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडवर्ब जो है वो फ्रेज़, वो एडजेक्टिव फ्रेज़ पहले हमने पढ़ा है, तो ये एडवर्ब आएगा. अ फ्रेज़ विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज़ एन, यानी जो है एडवर्ब के लिए काम किया जाता है उसको हम एडवर्ब फ्रेज़ बोलते हैं. जैसे फर्स्ट है तला फॉलोड द डॉक्टर एडवाइस विद ऑटमोस्ट केयर. नंबर 2 है द प्ले विद बिगेन इन अबाउट एन आवर. Number 3, you can get this book in all the bookshops. Number 4 है Jim will succeed because of his previous. Number 5 है if possible let me have 2 tickets please. ठीक है. अब इसमें देखें कह रहे कि इन जी विद ऑटमोस्ट केयर विच डज़ नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. टेल अस हाउ तला फॉलोड द डॉक्टर एडवाइस की किस तरह वो जो है उसको फॉलो कर रहे हैं एडवाइस को. सो विद ऑटमोस्ट केयर इज़ द एडवर्ब फ्रेज. तो इससे हम एडवर्ब फ्रेज ये एक मैनर के तौर पर आ जाएगा. इन एज द इन अबाउट एन आवर विच आल्सो डज़ नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. टेल अस व्हेन द प्ले विल बिगिन. सो इन अबाउट एन आवर इज़ एन एडवर्ब फ्रेज ये टाइम को शो कर रहा है तो इसलिए टाइम हो जाएगा. in all the bookshop does not contain a subject and a verb. It tell us where the books is available and so it is an adverb phrase. तो ये place यानी जगह का जिक्र किया गया है, यानी इसमें manners, time और place. और नेक्स्ट देखते हैं कि in J because of perseverance does not contain a subject and a predicate. It gives us a reason why Jim will succeed, so it is an adverb phrase. तो ये reason बताई जा रही है. In K, if possible is an adverb phrase condition whether something can be done depend, that is conditional. ठीक है, ये condition होगी. On something else that is whether tickets can be given depends on whether tickets are available. अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज नंबर बी करते हैं. पिक आउट द एडवर्ब फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है. नंबर फर्स्ट है द डॉक्टर एग्जाम्ड द पेशेंट विद ग्रेट केयर. ठीक है, विद ग्रेट केयर को हम अंडरलाइन तो ये मैनर आ जाएगा. नंबर 2 है द पेशेंट वाज वेटिंग इन अ रूम ऑफ द हॉस्पिटल. तो हमने एडवर्ब फ्रेज हमारा क्या होगा है इन अ रूम ऑफ द हॉस्पिटल और ये प्लेस होगा. नंबर 3 है वी वर बिल्डिंग सैंड कैसल ऑन द वाइंड स्वीप बीच. तो ऑन द वाइंड स्वीप बीच इसको हम अंडरलाइन एडवर्ब फ्रेज और ये प्लेस हो जाएगा. नंबर 4 है इफ़ यू डू समथिंग इन हरी यू विल ऑलवेज मेक अ मिस्टेक. तो इन अ हरी ये मैनर होगा. नंबर 5 है द बॉय रन एज फास्ट एज द वाइंड बट कुड नॉट कैच द थीव. तो एज फास्ट एज द वाइंड ये मैनर होगा.
नंबर 6 है दो ही shouted at the top of the voice nobody could hear him because of the loud music. तो at the top of his voice manner और because of the loud music ये reason होगी। नंबर 7 है a large crowd has gathered in the hall in order to listen to the speaker. तो इन द हॉल जो है वो प्लेस है, जगह है, ऑर्डर टू लिसन टू द स्पीकर ये रीज़न होगी। नंबर 8 है द विलेजर्स एक्सपेक्टेड द फ्लड वाटर टू रिसीड इन अ मंथ्स टाइम। इन अ मंथ्स टाइम ये हमारा टाइम होगा, इसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 9 है प्लीज़ डू नॉट लीव पेपर प्लेट्स and glasses scattered all over the place after the picnic. Pick everything up and put in the dustbin, said mother. अब इसमें नंबर 9 में all over the place ये place आ जाएगा, after the picnic ये जो है time हो जाएगा और in the dustbin ये भी place होगा। नंबर 10 है the rovers rode their herds out but could not overtake the other boat. तो देर हर्ट आउट मैनर हो जाएगा। नंबर 11 इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग को हम अंडरलाइन करेंगे ये क्योंकि टाइम है तो ऊपर टाइम मेंशन कर देंगे। गार्ड वर पोस्टेड ऑल राउंड द बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट द मिनिस्टर। तो इसमें ऑल राउंड द बिल्डिंग ये प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एडवर फ्रेज में, और प्रोटेक्ट द मिनिस्टर ये रीज़न हो जाएगा। नंबर 13 वी शैल केम ऑन थर्सडे इफ़ पॉसिबल। तो ये क्या होगा, ऑन थर्सडे टाइम है और इफ़ पॉसिबल कंडीशन हो जाएगा। डू नॉट नंबर 14 है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट्स। तो इन द सेम बास्केट जो है वो प्लेस हो जाएगा। द पेशेंट वॉज एडवाइज टू हैव अ चेकअप ट्वाइस अ मंथ। तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था लेसन, ये आपने बुक पर ही करना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।